Hi everyone, welcome to Quantifiers. My name is Sahil. So today I'm going to talk about one of the most complex sections when it comes to the CAT exam, and the section is called DILR, Data Interpretation Logical Reasoning. In this video I'm going to talk about a few things. First, we will understand why DILR is very difficult. जब तक problem समझ नहीं आती उसका solution नहीं हो सकता. To know the root cause, then we will see how we can work upon it step by step approach so that हम DILR की problem को tackle कर सकें. I get some questions every day कि मुझे तो DILR सेट पढ़ के समझ ही नहीं आता और एक्सेट्रा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट. फर्स्ट थिंग इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी. राइट, मेजर चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें पता ही नहीं कोई सेट अगर हमने अभी किया है दूसरा बिल्कुल सेम सेट है पर दोनों बिल्कुल अपोजिट है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक को अगर हमने थर्ड पॉइंट से शुरू करना था तो एक के अंदर थर्ड पॉइंट का रोल ही नहीं है, या फिर मतलब हम ये देखें कि इसको अगर हमने लोगों को बिठा के शुरू करना था दूसरों में उसका रोल ही नहीं है. इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. क्या आ जाए कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता. सेकेंड थिंग, इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है. थर्ड, हम कवर करेंगे कि हमने क्या करना है कैसे करना है, लोगों को नहीं पता होता. हम समझेंगे कि स्कोर का परसेंटाइल का अटेम्प्ट्स का क्या रोल होता है DILR में, क्यों उसको वो मुश्किल बनाती है, कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. नाउ द फर्स्ट फैक्टर दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, इट कवर्स द पोर्शन ऑफ दैट वी कॉल परसेंटाइल. राइट, अब अगर मैं पिछले 3-4 साल के ट्रेंड्स की बात करूं, इफ आई लुक एट इट, 2024 में जो कैट का एग्जाम है वो ईजियर था 2023 के हिसाब से. अगर आप ऑब्जर्व करो, दीज आर 12 क्वेश्चन, 36.58, 12-13 क्वेश्चन, एंड दीज आर ऑलमोस्ट 16-17 क्वेश्चन. तो ये एक सेट एक्स्ट्रा मांग रहा है आपसे. तो जहां 99.9 के लिए पहले आपको 2-2.25 सेट करने थे, इस बार आपको 3 सेट करने थे. राइट, एंड उससे पिछले साल लगभग सेम है, उससे पिछले साल सेम है या फिर इजी है. तो मैं कह सकता हूँ 2020 और 24 का लेवल लगभग सेम हो गया था आपके पास. अगर आप देखो 35, 37, 28, 30, 25, 27, दिस डेटा इज वेरी क्लोज. सो एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे कैट के अंदर एक सेट करना है या 2 सेट करने हैं या 3 सेट करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जो पेपर आएगा उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा. अगर मुश्किल आया पेपर तो आपसे अगर एक सेट भी हुआ तो 95 परसेंटाइल है. मुश्किल नहीं आया पेपर, अगर आसान आया तो 3 सेट भी करने पड़ सकते हैं. अगर आप उससे पिछले साल के डेटा की बात करें, पे अटेंशन टू दिस पॉइंट, 95 परसेंटाइल वॉज 18.92, विच मीन 6 क्वेश्चन, एक सेट पूरा कर लिया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया तो 95 परसेंटाइल. इस साल 27, 2 सेट लगभग पूरे करने पड़ रहे हैं और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है. सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी टफ सेक्शन. राइट, सो दिस इज वेयर द अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर कम्स इनटू प्ले. एंड नाउ आप मुझसे आज पूछो कल पूछो, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो DILR में आपको हेल्प करने वाली है उसको हम बोलते हैं फेमिलियरिटी. एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं. मुझे यहाँ से लेट्स से एक नए रास्ते के ऊपर जाना है. आई हैव टू ड्राइव एंड गो समवेयर. अगर वो हाईवे मेरे लिए नया है तो आई विल बी वेरी केयरफुल. मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी कहाँ से आ जाएगी. बट इफ़ आई हैव ट्रैवल्ड ऑन दैट रूट 10 times, नाउ आई नो इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट रोड कि मुझे यहाँ तेज़ करना है, यहाँ कर्व आ रहा है. वाई? बिकॉज वी आर फेमिलियर. Similarly, DILR में द कंसेप्ट इज ओनली रिवॉल्विंग अराउंड फेमिलियरिटी. आपको इतनी डाइवर्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अगर आप DILR के पेपर में फाइनल में देख रहे हो कि ये एक सेट है, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो जो सेट है पर्टिकुलरली वो किस कैटेगरी का है, उसको कैसे शुरू करा था मैंने. आपको कभी भी एग्जैक्ट सेट नहीं मिलेगा. किसी कोचिंग सेंटर में इतनी क्षमता नहीं है. हाँ, किस्मत अलग बात है तो अलग आ जाए, बट कहीं नहीं ऐसा होता कि जो सेट कराया वही आ रहा है. आपको हमेशा नया कुछ मिलेगा ही मिलेगा. राइट, सो फेमिलियरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेकेंड पार्ट, इट इज अंडरस्टैंड दैट इट इज मोर अबाउट एनालिटिकल थिंकिंग. आप इस बात को समझिए दैट इट इज एवरीथिंग अबाउट एनालिटिकल थिंकिंग, कि आप प्रॉब्लम को कैसे तोड़ रहे हो. अगर आप जनरली प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हो तो DILR को भी इजीली सॉल्व कर लोगे. इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. देयर आर नो पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो आपको करने पड़ेंगे DILR के लिए. इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, द बेस्ट थिंग इज स्टार्ट सुडोकू. हर रोज अपने फोन पे 2 से 3 बार सुडोकू खेलो टाइम प्रेशर के अंदर. आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कि यहाँ ये आएगा यहाँ ये आएगा, कैसे मुझे केस लेने हैं, उससे ही ये चीज़ आसान होगी. देयर इज नो अदर सॉल्यूशन टू इट. एंड अंडरस्टैंड इट इज़ अ टफ पाथ. हम अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो में कोई शॉर्टकट है, तो नहीं है. अगर हमारे पास वो शॉर्टकट नहीं है, किसी और चैनल के पास शॉर्टकट होता तो इट वुड हैव बीन आउट देयर, समबडी वुड हैव बीन कैशिंग ऑन इट. बट नहीं है. नो मैटर व्हाट यू डू, यू विल हैव टू स्ट्रगल योर वे अराउंड. राइट, इसके बाद अगर मैं अगली बात करूं,
दिस इज द बेसिक सिलेबस आउटलाइन ऑफ DILR। कुछ एरियाज हैं जो स्पेसिफिक हैं, जैसे कि LR, क्यूब्स, लीनियर अरेंजमेंट, इन सब की आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, बट इट डजंट इंश्योर कि अगर आपने ये एरियाज की प्रैक्टिस कर ली तो आपको चीज़ें आती हैं। इट डज नॉट इंश्योर दैट। वाई इट डज नॉट इंश्योर दैट? क्यों? जरूरी नहीं है आपको इनमें से कुछ है। लास्ट ईयर बाइनरी लॉजिक नहीं आया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नहीं आया, ठीक है, रूट्स एंड नेटवर्क आया था लास्ट ईयर। तो आपको सब कुछ प्रैक्टिस करना है, लेकिन बिल्ड क्या करना है? बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फेमिलियरिटी। ये दो चीज़ें बिल्ड करो, आपका DILR आसान होगा। बिल्ड करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आई विल शेयर 2-3 रिसोर्सेज विद यू, सम फ्री सम नॉट फ्री, दैट विल रियली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। अब इसके आगे अगर मैं बात करूँ, ये आपका सिलेबस है, इसके अलावा सब कुछ मिसलेनियस चलता है। नाउ हाउ मच टाइम एंड हाउ? सो दो तरीकों से आप प्रिपेयर कर सकते हो। पहला बात मैं आपको लेके चलता हूँ क्वांटिफायर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हो। तो हम आपको रोज़ एक चीज़ देते हैं जिसको हम बोलते हैं डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स में क्या होता है? आपके पास रोज़ एक DILR सेट आएगा विद वीडियो सॉल्यूशन, आप उसको करेंगे। आपको हमारी तरफ से क्लासेस मिलेंगी, फेसबुक पे हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराएंगे, एंड स्पेशल सेक्शनल्स होते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड 60 DILR सेक्शनल्स फॉर यू। उन 60 DILR सेक्शनल्स को अगर आप कर लोगे, दे ऑल कम विद वीडियो सॉल्यूशंस। 60 सेक्शनल्स यानी 60 × 5 300 सेट। सो दीज 300 सेट्स इफ यू कवर, आई एश्योर यू आप अच्छा करोगे। कवर करके एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एनालिसिस है, राइट। उसके बाद असाइनमेंट्स है। सो ओवरऑल यू आर गोइंग टू डू 1000+ सेट्स। ये कुछ एग्जांपल है वेन डायग्राम। अगर आप देखो वेन डायग्राम के 7 लेसन्स हैं, DILR के असाइनमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा सेशंस हैं, सब कुछ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज वेयर वी कम इन टू प्ले, दिस इज मेंटरिंग पार्ट, ट्रैकिंग। एवरी डे वी आस्क अवर स्टूडेंट दैट कंप्लीट दिस सेट। कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं किया? सो ये 31 लोगों ने किया, दे हैव poured it out, right? So how much you are doing, what you are doing comes into the play majorly when you are with us. How are we going to cover the DILR part? सबसे पहले आपकी बेसिक क्लासेस होंगी, उसके बाद एप्लीकेशन क्लासेस होंगी जो एक थोड़ी हाई लेवल की क्लासेस होती हैं, मिक्स क्लासेस होती हैं कंसेप्ट के सिवाय। उसके बाद आपके सेक्शनल्स दिए जाएंगे हमारी तरफ से। So you will be getting 60 sectionals from our side with video solution. Apart from that, you will be getting 15 sectionals without video solutions. उसके बाद you will be getting 30 full length test with video solution plus live faculty analysis. Now this is a very beautiful thing. फैकल्टी खुद सॉल्व करेगा उन सेट्स को, आपको दिखाएगा कि कैसे सेट को चूज करना था। सेट चूजिंग इज एन आर्ट। अगेन आपको कौन सा सेट चूज करना है, कौन सा सेट लीव करना है, कैसे पता लगेगा आपको? फेमिलियरिटी से। आप जितने ज़्यादा सेट्स करते जाओगे आपको समझ आएगा कि ये सेट मेरी बैंडविड्थ का है और ये सेट मेरी बैंडविड्थ का नहीं है। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट यू हैव टू प्ले। नाउ वी विल कम टू द पार्ट वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू विदाउट क्वांटिफायर्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ, ओके, विदाउट क्वांटिफायर्स की बात करूं तो मैं आपके सामने 3-4 रिसोर्सेज शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर आप क्वांटिफायर्स के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन क्वांटिफायर्स कैट अकेडमी यूट्यूब चैनल। वहां पे जाके अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड द DILR प्लेलिस्ट विच हैज अराउंड 360 सेट्स। 360 सेट है वहां पे विद वीडियो सॉल्यूशन। ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो वीडियो ही होगी। ये 360 सेट कर लो, ये पहली चीज। सेकेंड चीज, ये पेड रिसोर्स है, दिस वॉज फ्री, दिस इज पेड रिसोर्स बाय द सेक्शनल। द सेक्शनल्स दैट आई मेंशन DILR के, देर आर 60 सेक्शनल्स। द कॉस्ट इज ओनली आई थिंक 600 रुपीज। तो 10 रुपये का आपको एक सेक्शनल पड़ेगा। 60 सेक्शनल है। अगर 60 सेक्शनल्स आप करते हो, हर उसमें 5 सेट है, 300 सेट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। दे ऑल विल कम विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो ये दो चीज़ें कर लो। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया, सुडोकू आपको करना ही करना है। जितना सुडोकू करोगे उतना बेटर रहेगा। बट देयर इज अ वेबसाइट नोन एज स्मार्ट कीड़ा, राइट। आप गूगल सर्च करिए स्मार्ट कीड़ा LR या स्मार्ट कीड़ा एनालिटिकल रीजनिंग, राइट। यू विल बी टेकन टू देयर पेज, राइट। अगर आपको ये पेज नहीं मिल रहा तो आप कमेंट करना, मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग आप क्लिक करना, वहाँ पे आपको अराउंड मिलेंगे 90-100 सेट्स जो थोड़े आसान लेवल के हैं, बट विद 5 मिनट्स टाइमर, 6 मिनट्स टाइमर। तो इट विल हेल्प यू बिल्ड ऑर्गेनिकली फ्रॉम अ लोअर लेवल। आपको समझ आएगा कैसे बिल्ड करना है। सो आप इसको यूज करो। अगर आपका ये यूज हो गया तो आप प्लेलिस्ट पे आओ। अब देयर आर सम पीपल हु हैव मॉक्स, पुराने मॉक्स मिलते हैं कहीं टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे पास तो एक्सेस नहीं है, बट अगर आपको पुराने मॉक्स मिलते हैं वो करो। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
पास्ट पेपर्स, जितने आप पास्ट पेपर्स करते रहोगे उतना बेटर होते रहोगे। 2017 ऑनवर्ड्स के जो DILR है बहुत अच्छी है। तो ये 8 साल के पेपर हैं आपके पास, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल के पेपर कर लो, आपकी वैसी आपको लगेगा पता कि मैं DILR में कहाँ स्टैंड करता हूँ, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड फॉलो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सुडोकू सॉल्व करना शुरू करो, पजल्स देखने शुरू करो। अगर आप DILR में स्ट्रांग हो, हमारी उस पर आओ, यूट्यूब चैनल पे आओ, रोज के 3-4 सेट करो। अगर स्ट्रांग नहीं हो तो स्मार्ट कीड़ा वाले से शुरू करो और यूट्यूब प्लेलिस्ट पे आओ। उसके बाद ये सेक्शनल्स ले लो, दिस विल बी मोर देन इनफ इफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग एंड इफ यू हैव डिसिप्लिन। बट इफ यू वांट समवन हु इज राइट बाय योर साइड एंड सीइंग आपने क्या किया, कितना किया, एंड देन एडवाइजिंग यू अकॉर्डिंगली, now this is where we come into play. I hope you will like this video. अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much. Have a good day.